अब जो अगली राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा शनि के शत्रु हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये एक जो है माइनस पॉइंट वहाँ पर, ये पहला पॉइंट तो ये हो ही जाता है। तो आप देखें, अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो थोड़ा ये समय आपको बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए शनि का जो परिवर्तन है ये बहुत शुभ समय, शुभ सूचना लेकर नहीं आया है। पहली तो बात ये होगी कि जैसे हमने पहली राशि को बताया था कि उनको ये था कि उनका ढैया समाप्त हो गया, तो कर्क पे ये ढैया आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, ढैया जब शुरू होता है तो वो क्या क्या होता है, बहुत सारे काम आपके अपने आप बिगाड़ने लगता है। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। और जहाँ तनाव आपका बढ़ा, आपका संतुलन थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो आपकी जो है ना, जो कार्य में दक्षता है वो प्रभावित हो जाती है, और सारे कार्य आपके जो सीधे हो रहे थे अभी तक वो उल्टे होने लगते हैं। ढैया का यही प्रभाव है। तो इसमें जो है ना, और फिर शनि अपना वास्तविक रूप इसमें दिखाते हैं, क्योंकि वो काल जो है ना, काल पुरुष है, उसके विषाद हैं, उसके कष्ट स्वरूप हैं। तो वो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मानसिक तनाव हुआ, फिर आपके सारे कष्ट बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 8वें भाव में, अष्टम भाव में होकर के, और अपने तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि से, जहाँ उनकी नीच राशि है वहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले कर्म भाव को नष्ट करते हैं। गुरु पहले से ही पाप कर्तरी योग में, जैसा हम बता रहे हैं, और ये कहाँ पर है, ये जो है ना भाग्य भाव में गुरु है। तो भाग्य को जो है ना, वैसे ही पाप कर्तरी योग में गुरु है, गुरु अपना शुभ फल देने में समर्थ है नहीं है। तो इसलिए ये जो 2-2.25 महीने का आपका समय है, इसमें बहुत तनाव बढ़ेगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बहुत सावधान रहें। आपके कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए कोई बहुत बड़े अगर जो है ना आप डील करना चाह रहे थे, तो ये तो बड़ी सावधानी रखें, है ना। और अगर बच सकते हैं तो आप 2-2.25 महीने से बचें, जब तक आपकी ये स्थिति बनती है, क्योंकि पुनः जब शनि आएगा तो फिर इतना हानिप्रद नहीं होगा, है ना, फिर अपेक्षाकृत कम होगा। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो राशि है, ये जैसे अभ्यास में जैसा हो रहा है, अभी ये जो हम फल बता रहे हैं, ये फल आपको भले ही वो 1 साल बाद आने वाला है, पर आप इससे संबंधित उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अब इन राशियों पर भी शनि प्रभाव देना शुरू कर देगा। फिर नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो समस्या और बढ़ेगी कि वो काम करते हैं, क्रेडिट कोई और ले लेता है, वही स्थिति आपकी बन जाएगी। मतलब वो क्रेडिट जो है ना आपको प्राप्त नहीं होगा, संघर्ष और बढ़ने लगेगा। दूसरे आप ये देखें, शनि जो है सप्तम भाव से देखेंगे, 7वीं दृष्टि से देखेंगे द्वितीय भाव, सिंह राशि को, वाणी में कड़वाहट पैदा कर देंगे। आप धन से संबंधित जो दिक्कत थी, आपका जो अचल संपत्ति है वो भी कहीं झटका लग सकता है आपको, वो अचल संपत्ति समाप्त हो सकती है, बहुत ज़्यादा व्यय हो सकती है, उसकी हानि हो सकती है, उसमें सावधानी रखें। वाणी में कड़वाहट के कारण आपके संबंध लोगों से खराब हो सकते हैं और उससे बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए उसमें बहुत ध्यान रखें। फिर उसकी 10वीं दृष्टि से वो देखेंगे 5वें भाव को, तो इसमें यहाँ पर भी आपको समस्या पैदा होगी। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पुत्र हैं, संतान है, तो संतान से संबंधित या संतान से संबंध आपके ठीक नहीं रहेंगे, या संबंध को आपकी संतान जो है उनको सफलता वांछित, जो आप चाह रहे हैं वैसी सफलता प्राप्त नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए बड़ा संघर्ष का समय हो जाएगा। ये जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा संघर्षपूर्ण समय हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये संघर्ष बढ़ाएंगे वहाँ पर आपकी क्षमताओं में वृद्धि भी करेंगे, है ना, क्योंकि शनि जो है वो जो अष्टम भाव में जो होता है ना, वो उसको खुद का क्षेत्र है, वहाँ पर वो बली होते हैं, स्थान बली होते हैं। तो वो क्या होगा कि आपकी ये जो हमने आपको बताया कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको परेशानी होगी, या आपकी बुद्धि में थोड़ा विकार आएगा, वाणी में, तो वो क्या है,
इससे लड़ने की क्षमता भी वही प्रदान करेंगे। ये उनकी सबसे विशिष्ट बात शनि महाराज की है। तो कर्क राशि वाले निश्चित तौर पर शनि से संबंधित उपाय करें, दान आदि करें, है ना। शनि के विहित जो है ना वैदिक मंत्रों का शुद्ध जाप करवाएं, है ना। या जो है ना अगर आपकी राशि में भी, अगर आपकी लग्न पत्रिका में भी और नवांश में भी शनि अगर बिगड़ा हुआ है तो सुनिश्चित रूप से आप पहले देख करके, अगर आपके लिए लाभप्रद है तो रत्न आदि धारण करें या फिर अनुष्ठान कराएं, या शनि की जो सामग्री है उसका शनि का दान करें। तो आप अगर इनसे संबंधित कोई सटीक परामर्श अगर चाहते हैं ना, आपको लग रहा है कर्क राशि वालों के लिए, तो जो नंबर है उससे संपर्क करके आप हमारे संस्थान से शुद्ध रूप से, है ना, तो सटीक जो है वैदिक जो असर करते हैं ऐसे, है ना, अच्छे अनुभवी जो है वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करा सकते हैं। और रत्न उपरत्न प्राप्ति के लिए भी आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक जो है ना आपको रुद्राक्ष आदि, रत्न और रुद्राक्ष आप कैसे धारण करना चाहिए उसकी भी जो है ना आप सलाह हमसे ले सकते हैं। और उसकी सारी डिटेल आपको नंबर पे जब आप बात करेंगे तो हमारे संस्थान से आपको दक्षिणा आदि, शुल्क आदि की भी जानकारी उससे प्राप्त हो जाएगी। अब अगली जो राशि है वो है सिंह। मा, मी, मू, मे, मोटा, टी, टू और टे, ये अक्षरों से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं, है ना, माँ और टा से लगभग विभिन्न स्वरों से, अलग अलग मात्राओं से, तो इन अक्षरों से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं उनकी राशि होगी सिंह। और सिंह राशि वालों के लिए शनि का क्या फल होगा ये, तथा फिर जिनकी सिंह लग्न है, तो लग्न और चंद्र, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी लग्न से भी जो है ना उस गोचर फल को देखें। अगर ऐसी आपकी स्थिति बन रही है कि दोनों में एक ही स्थिति है, मतलब जिनका सिंह ही राशि है और सिंह ही लग्न है, तो फिर उनके लिए तो फिर फल यही है जो हम बता रहे हैं। लेकिन जिनकी राशि अलग है, तो हर एक जो है ना हमने राशि से बताया, तो वो राशि अगर लग्न है, लग्न अलग है, लग्न में मान लो बहुत ज़्यादा शुभ अच्छी बातें आ रही हैं और राशि में खराब आ रही है, तो दोनों का मिला जुला असर होगा, ये आप देख लें। और दूसरे, बार बार हम बताते हैं गोचर का फल आपको तभी प्राप्त होगा, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, जब आपकी पत्रिका में उस शनि की स्थिति देख ली जाएगी। अगर पत्रिका में अगर अच्छा है तो वो खराब गोचर में है भले ही, तब भी वो पूरा खराब फल देने में समर्थ नहीं होगा। और इसी तरह से अगर वो, हमने बताया कि बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ देगा, शुभ फल प्रदाता है, परंतु कुंडली में या नवांश में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि फिर शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी जो है वो है सूर्य, ठीक है। और सूर्य जो है शनि के परम शत्रु हैं। तो एक ये जो स्थिति है वो तो शनि की वैसे ही माइनस हो गई है, मतलब वो अच्छा फल प्रदान करने में अपने दुश्मन को कोई भी बहुत अच्छा फल कहाँ देगा, क्योंकि जो आपकी राशि है उसका जो स्वामी है, मूल जो चीज़ है, तो शनि देगा किसको, उन्हीं को देगा जो उनके राशि स्वामी है, या आपके लग्न को आपको स्वयं को ही वो फल प्रदान करेगा। तो वो अगर शत्रु राशि है वो शनि की, तो वो शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक जो है ये, अगर ये माइनस है, ये नकारात्मक है, इसमें है ना ऋणात्मक है, तो एक धनात्मक बात ये है कि षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग यहाँ भी शनि बना रहे हैं, है ना। 7वें भाव में जैसे उन्होंने भ्रमण किया तो वो यहाँ पर जो है ना षष्ठ नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, और इससे उनकी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर जाएगी, फिर लग्न पर जाएगी, लग्न के साथ साथ उनकी जो दशम दृष्टि है वो चतुर्थ आपके सुख भाव पर भी जाएगी। तो इससे ये जो समय रहेगा शनि के भ्रमण का, इनमें दाम्पत्य जीवन में अनुत्साह रहेगा। देखिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेगा, षष्ठ महापुरुष योग है तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत भयंकर कलह कर दे, लेकिन संबंध अच्छे भी नहीं रहेंगे, है ना।
तो वो थोड़ी सी अगर स्थिति बढ़ जाती है या चंद्रमा का कहीं प्रभाव है, चंद्रमा से सीधा दृष्ट है, तो फिर वो आपके जो है ना दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ ही देगा, क्योंकि वहाँ पर शनि है। पर वो वहाँ पर रह करके बिगाड़ता नहीं, पर उत्साह नहीं रहता उसमें, है ना, क्योंकि शनि आलस्य भी पैदा करता है, संबंधों में उत्साह नहीं रहता। और इसमें लेकिन एक चीज़ क्या करेगा कि आप अगर कोई पार्टनरशिप में, है ना, दो लोग मिलकर के कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको हानि होने वाली है, उससे संबंधित आपको कोई विवाद या कोई ना कोई दिक्कत इस समय में पैदा हो सकती है, ये 2 सवा 2 महीने में। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा आप सचेत रहें, क्योंकि दशम स्थान में गुरु, है ना, जो ज्येष्ठ लोगों का, बड़े लोगों का भी कारक है, संतान आदि का है, और दशम भाव में है, दशम भाव पिता का है, तो वो जो है पिता के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे सकता है, स्वास्थ्य खराब कर सकता है, तो उसमें आप सावधानी रखें। अच्छा, यहाँ पर भी आपको जो है ना, ये शनि जो होगा, शनि सीधा देखेगा धर्म भाव को, तो ये धर्म भाव को कैसे देखेगा, वो अपनी नीच राशि को देखेगा। तो आप ये मानकर चलिएगा कि धर्म विमुखता उस व्यक्ति में आ जाएगी, है ना, वो धर्म से हो सकता है वो थोड़ी बहुत धर्म की निंदा भी करने लगे और धर्म विरोधी कार्यों में भी संलिप्त हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को उससे बचना चाहिए, इससे उन्हें बड़े महान कष्ट होते हैं और आगे भी, है ना, मतलब उनको परेशानी तो आती है, और उनकी परेशानी बहुत देर तक जो है ना, क्योंकि एक तो दिक्कत है ही, आपका ग्रह गोचर चल ही रहा है खराब, और फिर आपने जो है ना दूसरे धर्म निंदा करके एक पाप और लाद लिया, तो फिर आपको बुरा फल भोगने पड़ता है। फिर अगर आप मकान बनाने की सोच रहे थे या कोई ज़मीन खरीदने की सोच रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम नहीं है। बहुत सोचे समझे टाल सकते हैं तो इस समय टालें। और कोई भी अगर बहुत अपरिहार्य है, आप वो निर्णय आपको लेना ही है, तो फिर आप बहुत सोच समझ के लें, या शनि के उपाय करने के बाद वो निर्णय आप ले सकते हैं। और इसी तरह शिक्षा के लिए भी ये समय बहुत उत्तम नहीं होगा, है ना। ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा, खासकर जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा समाप्त करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर जो है ना, जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना हानिप्रद नहीं होगा। लेकिन ऐसे जो अभी जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या जिनका कॉलेज पूरा होने वाला है, उनके लिए ये समय हानिकारक है और संघर्ष दिलाने वाला है ना। ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी एजुकेशन समाप्त कर रहे हैं और उनकी राशि या लग्न सिंह है, तो निश्चित तौर पर उनकी नौकरी प्राप्त करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। यह हो सकता है कि आपका जैसे सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो है कंपनी आपको बुलाए नहीं, ये स्थिति आपकी बन सकती है। और वह शादी से संबंधित भी योग इस समय बहुत अच्छे उत्तम नहीं बनेंगे, है ना। योग थोड़े टलेंगे शनि के कारण, जो है ना, जिन स्थिति में शनि है, और गुरु भी अभी जो है ना बहुत अच्छा नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको, है ना, गुरु शुक्र आदि भी जो है ना पीड़ित होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके शादी के बहुत अच्छे योग नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि में भी शनि बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं होगा, लेकिन कुछ फल बहुत अच्छे देगा, जिससे कि आप उनका लाभ लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि आपके राशि से संबंधित दिक्कत है और आप शनि संबंधित उपाय, अगर आप उसका सही उपाय करना चाहते हैं, है ना, जप या दान आदि करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, उस स्क्रीन के उस नंबर से पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। शुल्क और किस तरह से हमसे परामर्श किया जा सकता है, इसकी जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष से संबंधित भी जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगली राशि होगी कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कन्या, बुधा कन्या मिथुन हो, कन्या राशि के स्वामी होंगे बुध, और बुध जो है वो शनि के मित्र हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था कि आप जन्म पत्रिका में, जन्म चक्र में भी देखें, नवांश में भी देखें, तो लग्न पत्रिका में, आप जन्म पत्रिका में देखें, अगर तात्कालिक भी अगर वो मित्र हैं, तो फिर वो और भी अच्छा फल जो आगे जो है ना उनके गोचर का फल कहा गया है, आगे हम बताएंगे, तो वो और भी अच्छा फल उसमें
कई गुना बढ़ा करके वो देंगे। लेकिन अगर तात्कालिक वो शत्रु हैं तो फिर वो सम फल देंगे, है ना। फिर वो उतना उत्साही फल नहीं देंगे, जितना हम बता रहे हैं उतना पूरा पूरा फल देने में समर्थ नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं शनि भ्रमण करेंगे छठे भाव में। हमने पहले आपको बताया था कि उसमें फल दीपिका आदि में ये बताया गया है कि 63 एकादशी राहु, है ना, जो त्रिषाढ़ है, तीसरे, छठे और एकादश में शनि अच्छा फल देने में समर्थ होते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना शनि के प्रति बहुत ज़्यादा लाभदायी हो गई हैं। अर्थात शनि यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला है। जो जो उसके पास यहाँ पर अच्छा है वो सारी चीज़ें, या जहाँ जहाँ वो प्रभाव देगा वहाँ पर वो शनि से संबंधित अच्छे अच्छे फायदे आपको प्रदान करेगा। अच्छा, इसमें शत्रुहंता योग होगा तो शत्रु परास्त करेंगे, है ना। आपका पुराना कोई ऋण पड़ा हुआ है, पुराना, है ना, बहुत लंबे समय से जो है ना, वो भी ऋण अगर या किसी ने आपसे उधार ले लिया है तो वो भी वापस करेगा, साथ में आपका जो ऋण है वो भी चुकता होने की संभावना बन जाएगी। ऐसे कुछ मामले बनेंगे कि आप वो ऋण जो है वो चुका सकते हैं, है ना, उस ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपके जो है ना शनि को देखें तो शनि की दृष्टि जो है ना द्वादश भाव में भी जाएगी, तो खर्चीली यात्राएं होंगी, यात्राओं के योग बनेंगे, पर वो खर्च और परेशानी भी होगी उसमें, है ना, दुर्घटना आदि संभावित यात्राएं रहेंगी। तो यात्राओं में इस समय में कन्या राशि वाले व्यक्ति यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में विद्याध्ययन करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि पंचम भाव का भी स्वामी शनि है तो वो भी प्रभाव उसमें है और उसकी द्वादश भाव में दृष्टि है, तो आप ये देखें कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी राशि जो है ना कन्या है, तो वो जो है क्या करेंगे कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनकी, है ना, कन्या राशि या लग्न है, तो उनको विदेश से लाभ प्राप्त हो जाएगा। विदेश में जो विद्या अध्ययन करने के लिए रास्ते खुल जाएंगे, या विदेश चले जाएंगे, या विदेश में जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको विद्या में बहुत सफलता मिलेगी। अच्छा, फिर लेकिन चूंकि जो है ना ये क्या शत्रुहंता योग बनाएगा, है ना, और शत्रुओं को तो करेगा, फिर जो ऋण से संबंधित भी मुक्ति दिलाएगा, लेकिन रोग और चोट चपेट, है ना, दुर्घटना आदि, उनको ये करते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि, अगली जो दृष्टि है वो है मेष राशि पर, है ना। जैसा कि हमने बताया मेष राशि इनकी नीच राशि भी होती है, तो जब ये अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव स्थायी रोग का भी होता है ना। तो इससे पहले भी मतलब एक अनुभूत जो हमारे परिचित हैं उनके मिथुन राशि को लेकर के, है ना, इससे पहले जो है ना अभी मिथुन राशि पे अष्टमस्थ शनि गोचर कर रहे थे, तो उनकी लग्न में जन्म पत्रिका में भी ठीक नहीं थी, तो उनको दीर्घगामी, है ना, कैंसर आदि रोग उससे हो गया। तो क्या होता है, ऐसे बड़े रोग जो है प्रदान करते हैं, तो इससे जो है ना ये सावधानी आपको रखनी है। यद्यपि अभी 2-2.25 महीने का समय है, लेकिन कन्या राशि और लग्न वाले इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई शल्य क्रिया होने वाली है, उनका भी वही हुआ था, है ना, ऑपरेशन आपका होने वाला है, तो उसमें कोई ट्यूमर वगैरह ऐसी कोई स्थिति है तो उसमें बहुत सावधानी आप रखें, है ना, जिससे कि आप जो है ना, नहीं तो फिर वो क्या है कि शनि और राहु जो है ना दीर्घकालिक, है ना, स्थायी और बड़ी भारी बीमारी देने का काम भी ये करते हैं। तो केवल जो है कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों को यही एक सावधानी रखना है कि अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें विशेष सावधानी रखें, है ना, ऐसी स्थिति ना बनने पाए, है ना। कन्या राशि विशेषकर पा जो है ना और ठा ये अक्षरों पर आती है, तो टो पा पी पू णा सा णा ठा पे और पो, ये जो अक्षर हैं इन पर कन्या राशि होती है। तो इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू हो रहा है वो अभी हमने जो बताई उन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई स्थिति है ना, और वो आपको जो शनि का दुष्प्रभाव आपको आपके जीवन में दिखाई दे रहा है,
तो आप शनि से संबंधित उपाय करने के लिए, है ना, वैसे शनि के छोटे छोटे उपाय भी बहुत होते हैं ना, पीपल आदि की जो है ना सेवा करें, पीपल पे जल चढ़ाएं, है ना, दिया लगाएं, तो इन ये यद्यपि देखने और सुनने में छोटे लगते हैं। हनुमान जी की सेवा करें, है ना, हनुमान जी की भक्ति करें, उससे शनि का जो है ना दुष्प्रभाव नहीं होता है। और लेकिन क्या है कि ये जो बहुत ऐसे आदि और व्याधि में फंसे हुए हैं शनि के कारण, जिनको दिक्कत है, तो वो आप जपादि धार्मिक अनुष्ठान या रत्न उपरत्न की अगर कोई आपको ऐसी जो है ना जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध रत्न रुद्राक्ष आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, है ना, और हमारा जो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः वो पूरा हो सके। नमस्कार।